प्रभु के वचन से पढ़ेंगे मत्ती रचित समाचार उसका अध्याय 9 और वचन 12। मत्ती रचित समाचार उसका अध्याय 9 और वचन 12 हम पढ़ेंगे। यह सुनकर यीशु ने उनसे कहा, वैद्य भले चंगों के लिए नहीं परंतु बीमारों के लिए आवश्यक है। हालेलुया, हालेलुया। यह सुनकर यीशु ने उनसे कहा, वैद्य भले चंगों के लिए नहीं परंतु बीमारों के लिए आवश्यक है। हालेलुया। यहाँ पर यीशु मसीह, मत्ती जो यीशु मसीह का चेला था, उसके घर पर जाकर एक भोज रखा गया, एक खाना रखा गया और वहां पर कुछ फिरसी लोग थे। हालेलुया। और फिरसी लोगों ने यीशु मसीह के चेलों से कहा कि तुम्हारा गुरु कैसा है कि वो पापियों के साथ, चुंगी लेने वालों के साथ और अधर्मियों के साथ बैठकर खाना खाता है, उनके साथ बैठकर भोजन करता है। और यीशु ने उनकी मन की बात को जानकर यहाँ पर उन्हें उत्तर दिया कि वह भले चंगों के लिए नहीं परंतु बीमारों के लिए आवश्यक है। हालेलुया। वैद्य भले चंगों के लिए नहीं परंतु बीमारों के लिए आवश्यक है। हालेलुया। यहाँ पर यीशु मसीह हमें बताना चाह रहे हैं कि वो पापियों के लिए इस जगत में आए हैं। हालेलुया। यीशु मसीह पापियों के लिए इस जगत में आए थे और जितना भी उन्होंने बचाया वो उनमें से अधिकतर लोग पाप में थे, गुनाह में थे, अधर्मी थे। उनमें से वो लोग थे जो लोगों के द्वारा ठुकराए गए थे। हालेलुया। जिनसे लोग नफरत करते थे, जिनके साथ बैठकर भोजन करना पसंद नहीं करते थे। यीशु मसीह ऐसे ही लोगों के लिए जगत में आए। हमने पापियों से नफरत की लेकिन यीशु मसीह ने पापियों से प्रेम किया। यीशु मसीह का कहना है कि वो पापियों के लिए जगत में आया, वो बीमारों के लिए जगत में आया ताकि उन्हें चंगाई दे सके। जो लोग पाप में थे, जो लोग गुनाह में थे, यीशु मसीह उन लोगों को बचाने के लिए आया। क्योंकि यहाँ पर लिखा है कि भले चंगों को वैद्य की जरूरत नहीं होती। वैद्य की जरूरत किसके होती है? जो बीमार हैं। हालेलुया। जो बीमार हैं। एक समय पर हम लोग पापियों से नफरत कर सकते हैं। हम लोग शायद उनकी संगति में जाना भी पसंद नहीं करते, उनसे बोलना भी पसंद नहीं करते। हालेलुया। लेकिन यीशु मसीह क्या बोलते हैं? ऐसे लोगों से प्रेम करें। आप लोगों को ऐसे लोगों को बचाना है, उन्हें परमेश्वर के वचन के बारे में बताना है। हालेलुया। कि परमेश्वर आपसे कितना प्रेम करता है, परमेश्वर आपसे कितना प्रेम करता है। और जब यीशु मसीह आपके जीवन में आते हैं, हालेलुया, तो पाप से आपको छुटकारा मिलने लगता है। पाप से आपको छुटकारा मिलने लगता है। आपका जीवन क्या है? बदलने लगता है। हालेलुया। आपका जीवन बदलने लगता है खुदा के नाम में। कहीं आमीन। जितने लोग आज पाप में हैं, जितने लोग आज गुनाह में हैं, जितने लोग आज धर्म में हैं, हर एक जन को खुदावंद छुटकारा देने चाह रहे हैं उनके पापों से, कि दोबारा आप पाप ना करने पाए, दोबारा आप गलती ना करने पाए। कई बार हम लोग सोचते हैं कि हम पापी हैं, हम अधर्मी हैं, हम गुनहगार हैं, बार बार पाप करने जाते हैं। हालेलुया। क्या खुदा हमसे प्रेम करता है? हाँ, खुदा आपसे प्रेम करता है। वो आपको बचाना चाहता है। बार बार आप गिरेंगे वो आपको उठाएगा, आप फिर से गिरेंगे वो आपको उठाएगा, आप फिर से गिरेंगे वो आपको उठाएगा। क्योंकि आपका परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। जब तक वो आपको धोकर शुद्ध ना कर दे, हालेलुया, जब तक वो आपको धोकर पवित्र ना कर दे, यीशु मसीह आपके साथ रहे। हालेलुया। आज हम गुनाह के अंदर हैं, हम बार बार पाप करते हैं, हम बार बार गलतियां करते हैं, लेकिन यीशु मसीह हमारे पापों को छुपाने वाला परमेश्वर है, हमारे पापों को ढांपने वाला परमेश्वर है। क्योंकि वो हमें बचाने वाला परमेश्वर है। वो हमें बचाने के लिए ही इस जगत में आया। बाइबल लिखती है कि हम सब के सब पापी थे, हम सब के सब अधर्मी थे, लेकिन वो आया, हमारे गुनाह उसने अपने ऊपर ले लिए। हालेलुया। खुद मृत्यु को सहा ताकि हम लोग आजाद घूम सके। आज हम आजाद घूम रहे हैं, आज हम बेनिश्चित घूम रहे हैं। किसकी बदौलत? खुदा की बदौलत।
क्योंकि उसने हमारे पापों का बोझ अपने कंधों पर उठा लिया था। हालेलुया। उसने हमारे पापों का बोझ अपने कंधों पर उठा लिया। खुदावंद यीशु मसीह आपको मौका देने वाला परमेश्वर है। शायद आप लोगों को मौका नहीं देते। हालेलुया। आपका मित्र गलती करता है, आपका भाई गलती करता है, आपका पड़ोसी गलती करता है, शायद हम उन्हें मौका नहीं देंगे, लेकिन आपका खुदा आपको बार बार मौका देता है। अब सोचिए कि आप दिन भर में कितना पाप करते हैं, आप कितनी गलती करते हैं दिन भर में। क्या खुदा ने आपको उसकी सजा दी? हालेलुया। हम दिन भर में बहुत से पाप करते हैं, हम दिन भर में बहुत सारी गलतियां करते हैं, लेकिन खुदा हमसे प्रेम करने वाला परमेश्वर है। वो हमें पापों से बचाने वाला परमेश्वर है, वो हमें मौका देने वाला परमेश्वर है। इसलिए आप लोगों को भी मौका देना सीखना चाहिए। हालेलुया। उन लोगों को मौका दो जो पाप में हैं, उन लोगों को मौका दो जो आपके साथ बुरा करते हैं, उन लोगों को मौका दो जो आपके साथ जिन्होंने कुछ ना कुछ बुरा किया है, क्योंकि खुदा ने आपको मौका दिया था। हालेलुया। आपका काम है लोगों को मौका देना। भूल जाइए सब बातों को, भूल जाइए। हालेलुया। क्योंकि जिस आपने पाप किया वो आपके पापों को भूल चुका है। हालेलुया। वो गुनहगार नहीं था, लेकिन फिर भी गुनहगार बन के उसने आपके लिए क्रूस पर जान दी है। हालेलुया। वो गुनहगार नहीं था, फिर भी उसने आपके लिए जान दी है। उसने आपको मौका दिया है सुधरने का, और आप लोगों को भी मौका देना चाहिए सामने वाले को सुधरने का। इसलिए नफरत करना छोड़, क्योंकि हमसे खुदा ने नफरत नहीं की। उसने हमें हमारे पापों को छुपा लिया, हमारे पापों को ढांप लिया। वचन लिखता है कि पापों को ढांप लेना प्रेम की बात होगी। हालेलुया। तो खुदावंद ने आपसे इतना प्रेम किया कि आपके पापों को उसने ढांप लिया। बाइबल के अनुसार हर एक जन पाप में था, हर एक जन गुनाह में था, हर एक जन गलती में था, लेकिन यीशु मसीह आए और हर एक गुनाह को उसने अपने लहू देकर क्षमा किया। हालेलुया। हालेलुया। मैं एक भाई की गवाही सुन रहा था कुछ समय पहले। हालेलुया। उसकी गवाही बहुत जबरदस्त गवाही थी उसकी, बहुत मतलब मेरा सुनते सुनते मुझे हीलिंग महसूस होने लगी परमेश्वर। वो भी पापी था, गुनहगार था, हम सब ने नफरत की होगी। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर की सोच में और हमारी सोच में बहुत फर्क है। हम उसे पापी की नजर से देख रहे हैं। हालेलुया। हम लोग उससे पापी की नजर से देख रहे हैं, पाप कर रहा है, गुनाह कर रहा है, हम लोग उसे पापी की नजर से देख रहे हैं, लेकिन यीशु मसीह उसे बीमार की तरफ नजर से देख रहा है। हालेलुया। हम लोग उसे एक पापी की नजर से देख रहे हैं। हम शायद बोलना उससे पसंद ना करते हो, हम शायद उसके साथ बैठना पसंद ना करते हो। हालेलुया। लेकिन यीशु मसीह की नजरों में क्या है? वो बीमार है, और उस बीमार को किसकी जरूरत है? वैद्य की जरूरत है। हालेलुया। तो वो भाई पाप में था, गुनाह में था, लेकिन जब मैंने उसकी टेस्टिमनी को सुना कि खुदा ने उसके जीवन को कैसे बदला, हालेलुया, मैं फोन पर उसकी गवाही को सुन रहा था और मुझे अंदर से महसूस हो रहा था परमेश्वर का कि खुदा ने किस प्रकार से उस भाई के जीवन को बदला, किस प्रकार से खुदा ने उस भाई के लाइफ को बिल्कुल पूरी तरह से चेंज कर दिया। वो सब कुछ नशा करता था, सब कुछ करता था, लेकिन जब मैं उसकी बातें सुन रहा था, हालेलुया, वो एक चेंजिंग होता है। जब आत्मा मिलता है, जब वचन कहते हैं जब आत्मा मिलता है तो सब कुछ नया हो जाएगा। आपके रहने का ढंग, आपके बोलने का ढंग, हालेलुया, सब चेंज हो जाएगा। और वही चेंजिंग जब वो बात कर रहा था, हालेलुया, मुझे अपने अंदर सामर्थ को महसूस कर रहा था। तो परमेश्वर ये करने वाले परमेश्वर। बीमार था, परमेश्वर ने उसे चंगाई। हालेलुया। मैं फिर से दोहरा रहा हूँ कि हम लोग शायद उसे पापी की नजर से देखें, हम लोग शायद उसे गुनहगार की नजर से देखें, लेकिन खुदावंद के लिए वो बीमार है और उस बीमार को वैद्य की जरूरत है। और खुदा ने उसकी बीमारी को जाना, उसकी बीमारी को पहचाना और उसे आत्मिक चंगाई दी। हालेलुया। हालेलुया। और उसे आत्मिक चंगाई दी। खुदावंद ऐसे ही आत्मिक चंगाई हम सबको देना चाहता है। खुदावंद ऐसे ही आत्मिक चंगाई जो आपके साथ रह रहे हैं, जो आपके पास रह रहे हैं, जो पाप में हैं, जो गुनाह में हैं, खुदावंद ऐसे ही आत्मिक चंगाई उन्हें देना चाहता है। क्योंकि ऐसो होने के लिए खुदा यीशु मसीह इस धरती पर आए हैं।
यहाँ पर स्पष्ट लिखता है, हालेलुया, यह सुनकर यीशु ने उनसे कहा, वैद्य भले चंगों के लिए नहीं परंतु बीमारों के लिए आवश्यक है। आगे लिखता है कि मैं इसका अर्थ सीख लो, मैं बलिदान नहीं परंतु दया चाहता हूँ। हालेलुया। परमेश्वर यीशु मसीह किसी को सजा देने के लिए नहीं आए। किसी के माइंड के अंदर ये है कि मैं गुनहगार हूँ, मैं पाप हूँ, मुझे सजा मिल रही है, ऐसा नहीं है। हालेलुया। वो सजा देकर खुश नहीं होता। यहाँ पर लिखता है कि मैं बलिदान से खुश नहीं हूं, मैं दया से खुश हूं। हालेलुया। जितने पापी और गुनहगार लोग हैं अपने घुटने खुदा के उनके सामने झुकाएंगे, अपनी गलतियों को स्वीकार करेंगे, परमेश्वर आपको मौका देगा। हालेलुया। परमेश्वर आपको मौका देंगे। वो आपसे जिस प्रकार आप लोग दुनिया से के द्वारा ठुकराए गए हो, हालेलुया, आपके पड़ोसी, अगर हम पाप में हैं, हमारे पड़ोसी हमसे नफरत करते हैं, हमारे भाई बहन हमसे नफरत करते हैं, हालेलुया, हम नहीं पसंद करते कि हमारे बच्चे भी उस व्यक्ति से बात करें, हालेलुया। यीशु मसीह के वचन को याद करो, उसे, वो बीमार है और उसे डॉक्टर की जरूरत है और वो डॉक्टर है यीशु मसीह। वो बीमार है और डॉक्टर यीशु मसीह है, वैद्य यीशु मसीह है। यीशु मसीह उसे चंगाई देंगे, यीशु मसीह उसे आत्मिक चंगाई देंगे। हालेलुया। इसलिए हर एक जन अपने भाई को, अपने बहन को मौका देंगे, क्योंकि परमेश्वर उससे भी वही प्रेम करता है जैसा वो आपसे प्रेम करता है। सब उसकी भेड़े हैं। कुछ भेड़े उसकी आवाज को पहचानती हैं, हालेलुया, और कुछ भेड़े आवाज को नहीं पहचानती, लेकिन वो भी भेड़े ही हैं। सब हर एक जन परमेश्वर की भेड़े हैं और हमारा चरवाहा खुदावंद यीशु मसीह है। लेकिन हालेलुया, आज कुछ भेड़े बीमारे हैं, उन्हें डॉक्टर की, उन्हें वैद्य की जरूरत है। तो ऐसे लोगों को आप मौका देना सीखिए, क्योंकि आपके परमेश्वर ने आपको मौका दिया है। और जब हम किसी को क्षमा करते हैं, जब हम किसी को माफ करते हैं, जब हम किसी को मौका देते हैं, मैं बार बार बोलता हूँ, हम स्वर्ग में बहुत बड़े कहलाएंगे। कहीं हमें, हम लोग स्वर्ग में बहुत बड़े कहलाएंगे। इसलिए एक दूसरे को मौका देना सीखिए। यीशु मसीह के पास अधिकार है लोगों को क्षमा करने का, और यीशु मसीह के पास जब अधिकार है, वो अधिकार यीशु मसीह किसको देता है? आपको देता है। उसने कहा है कि तुम मेरे वारिस हो, हालेलुया, मेरे वारिस हो। और वही अधिकार यीशु मसीह ने के पास जो अधिकार है पाप क्षमा करने का, वही अधिकार आप लोगों पर है कि लोगों को आप क्षमा करना सीखो, लोगों को आप माफ करना सीखो। अगर आप उस व्यक्ति से नफरत करते रहोगे, हालेलुया, वो और पाप में जाता रहेगा, वो और पाप में जाएगा, वो और गुनाह में जाएगा। ऐसे व्यक्तियों के लिए प्रार्थना करें, ऐसे व्यक्तियों के लिए दुआ करें, ऐसे व्यक्तियों के साथ समय बिताएं, ताकि खुदावंद उन्हें भी बचा ले। आपको खुदा ने क्षमा किया है तो आप लोगों को भी सामने वालों को क्षमा करना है। हालेलुया। इसलिए बाइबल लिखती है, वचन बोलता है कि जब तू वेदी पर जाता है, हालेलुया, अगर तेरे मन में किसी के लिए नाराजगी है, तेरे भाई के प्रति, तेरी बहन के प्रति, किसी के भी प्रति, तो पहले उससे जाकर मेल मिलाप कर, बाद में आकर भेंट चढ़ा। हालेलुया। अगर आपके अंदर प्रेम है, प्रेम दोषों को, अपराधों को क्या कर लेता है? ढांप लेता है। हालेलुया। प्रेम अपराधों को क्या कर लेता है? ढांप लेता है। हालेलुया। यीशु मसीह जीवन है, और वो जीवन इसलिए है क्योंकि वो हमें पाप से बचाता है। वचन स्पष्ट लिखता है कि पाप की मजदूरी मृत्यु है, और यीशु मसीह जीवन है। हालेलुया। इसलिए वो हमें पाप से, गुनाह से बचाता है, ताकि हम जीवन को प्राप्त करें। हम दिन भर में कितनी गलतियां करते हैं, सोचिए, आप विचार कीजिए। अगर हमारी गलतियों को खुदावंद देखने लगे तो आज शायद हम यहाँ पर ना बैठे। अपने जीवन के अंदर बहुत लोगों के साथ बुरा किया है, बहुत लोगों के साथ हमने बुरा किया है, बहुत लोगों के साथ हमने गलतियां की हैं, पाप किए हैं। अगर उन गुनाहों को खुदा याद करे तो शायद आज हम यहाँ पर नहीं बैठे, लेकिन खुदा ने उन पापों को माफ किया और हमें मौका दिया।
हालेलुया। आज हम यहाँ पर लोग बैठे हैं, हालेलुया। हम लोग यहाँ पर बैठे हैं, आप लोग बहुत धन्य हैं, बहुत भाग्यशाली है कि यहाँ पर बैठे हैं। बहुत से लोगों को ऐसा मौका नहीं मिलता। हम पाप में हैं, गुनाह में है, बाइबल के अनुसार, क्योंकि हर एक जन पापी है। हम पाप में हैं, गुनाह में हैं। यीशु मसीह ने हमें यहाँ पर बैठने का मौका दिया। यीशु मसीह ने अपना वचन हमारे हाथों में सौंपा, हालेलुया। यानी हमारे पापों को उसने छुपा लिया, हमारे पापों को उसने ढांप लिया, क्योंकि वो हमसे प्रेम करता है। और ऐसा ही प्रेम आपको सामने वाले से करना है। वो पापी नहीं है, हालेलुया। वो बीमार है और उस बीमार को सिर्फ वैद्य की जरूरत है, उस बीमार को सिर्फ डॉक्टर की जरूरत है। हम नफरत करते हैं ऐसे लोगों से, हालेलुया। हम नफरत करते हैं ऐसे लोगों से, लेकिन आपका परमेश्वर ऐसे ही लोगों के लिए इस धरती पर आया। जिन लोगों के साथ आपको रहना पसंद नहीं होगा, व्यभिचारी है, पापी है, शराबी है, हालेलुया। आप अपने बच्चों को उनके साथ रहना पसंद नहीं करते, हालेलुया। लेकिन खुदावन तो ऐसे लोगों के लिए आया, खुदावन ऐसे ही लोगों के लिए आया। वैद्य को, हालेलुया, वैद्य बीमारों के लिए जरूरी है, भले चंगों के लिए जरूरी नहीं है। जो लोग कहते हैं, हालेलुया, हमारे अंदर कोई गुनाह नहीं है, हमारे अंदर कोई पाप नहीं है, वो अपने आप को धोखा देते हैं। जो लोग कहते हैं हम गुनहगार हैं, गुनहगार नहीं है, हम पापी नहीं है, उन्हें यीशु मसीह की जरूरत नहीं है, हालेलुया। हम तो गलती, इंसान गलती का पुतला है, बार बार गलती होती रहती है, हालेलुया। और हमें हम जीवन भर यीशु मसीह की जरूरत पड़ती रहेगी, क्योंकि यीशु मसीह हमें बचाने वाला परमेश्वर है, और क्योंकि यीशु मसीह में ही जीवन है, हालेलुया। यीशु मसीह में ही जीवन है, हालेलुया। यीशु मसीह में ही, यीशु मसीह में ही। इसलिए लोगों को क्षमा करना सीखो, लोगों को माफ करना सीखो, क्योंकि खुदा ने आपके पापों को, आपकी गलतियों को माफ किया है, आपके पापों को उसने ढांप लिया है, हालेलुया। आपको मौका दिया है, आप लोग भी सामने वालों को मौका दो, क्योंकि यीशु मसीह बीमारों के लिए आया, यीशु मसीह पापियों के लिए आया, यीशु मसीह गुनहगारों के लिए आया, हालेलुया। एक व्यभिचारी औरत के बारे में हम पढ़ते हैं जब, तो बहुत से लोग उस पर पथराव कर रहे थे, हालेलुया। वो यीशु, बहुत से लोग उस पर पथराव कर रहे थे, यीशु मसीह भी वहां पर मौजूद थे, और उन्होंने यीशु मसीह को परखने के लिए बोला कि मूसा की जो व्यवस्था है वो कहती है कि कोई स्त्री अगर व्यभिचार में पकड़ी जाए तो उसे पथराव करके मार दिया जाए, ये मूसा की व्यवस्था भी लिखी है, हालेलुया। लेकिन यीशु मसीह ने उत्तर दिया, यीशु मसीह ने उन्हें जवाब दिया कि तुमने सही कहा, लेकिन मैं भी इस बात से एग्री हूं, लेकिन वो व्यक्ति उसे पत्थर मार सकता है जिसने अपने जीवन में कभी गलती ना की, हालेलुया। वो व्यक्ति पत्थर मार सकता है जिसने अपने जीवन में गलती नहीं की, हालेलुया। कोई भी पत्थर मारने वाला वहां पर नहीं खड़ा था, सब जा चुके थे। और यीशु मसीह उस स्त्री को बोलते हैं कि दोबारा पाप मत कर, हालेलुया। उसे मौका दिया परमेश्वर ने, हालेलुया। उसे मौका दिया परमेश्वर। तो हम लोगों को भी इसी प्रकार एक दूसरे का मौका देना चाहिए, एक दूसरे की गलती को पकड़ कर मत बैठना। जीवन भर हम में और उसमें कोई फर्क नहीं रहेगा, हालेलुया। अपने यहाँ पर लिखता है कि, आगे लिखता है कि अपने प्रेम करने वालों से तो सब प्रेम करते हैं। प्रेम तब है जब अपने से नफरत करने वालों से आप प्रेम, वो रियल प्रेम है, वो रियल खुदा का प्रेम है, क्योंकि आपसे जो प्रेम करता है आप उससे प्रेम करोगे, हालेलुया। लेकिन असली प्रेम, सच्चा प्रेम क्या है? जो अपने बुरा चाहने वालों से प्रेम करता है, जो अपना नफरत करने वालों से प्रेम करता है, वो रियल प्रेम होता है खुदा की नजरों के अंदर, हालेलुया। वो सच्चा प्रेम होता है खुदा की नजरों में। तो ऐसा ही प्रेम आप लोग एक दूसरे के साथ करते हैं, ऐसा ही प्रेम आप लोग एक दूसरे के साथ करेंगे। वो सामने वाला व्यक्ति या आपका पड़ोसी या आपका बहन भाई जो भी है, वो पापी नहीं है, वो बीमार है, और उस बीमार को वैद्य की जरूरत है, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उस बीमार को वैद्य की जरूरत है। तो हर एक जन
क्षमा करना सीखे, माफ करना सीखे, क्योंकि खुदा ने आपके पापों को क्षमा किया है, आपकी गलतियों को माफ किया है, आपके गुनाहों को माफ किया है। सामने वाले की छोटी सी गलती को पकड़ कर मत बैठो। हालेलुया। आप अपनी गलती को भी देखें। जिस दिन हमें अपनी गलतियां नजर आने लगेगी, उस दिन हम सामने वाले की गलतियां देखना छोड़ देंगे। वचन लिखता है कि तुझे अपनी भाई की आंख का तिनका दिखता है, लेकिन आपकी अपनी आंख का जो लट्ठा फंसा हुआ है वो नहीं दिखता। हालेलुया। अपने भाई की गलती दिख गई, अपने पड़ोसी की गलती दिख गई, हालेलुया, लेकिन प्रतिदिन जो आप करते हो वो तो देखिए। इसलिए आपको हमें हक नहीं है किसी को गुनाहगार कहने का, हमें हक नहीं है किसी को अपराधी करने कहने का। खुदा ने आपको क्षमा करना सिखाया है, खुदा ने आपको माफ करना सिखाया है। आप लोग भी माफ करना सीखे, आप लोग भी क्षमा करना सीखे। किसी की गलती को पकड़कर मत बैठे। हालेलुया। जब आप किसी को क्षमा करना सीख जाएंगे, खुदा की ओर से ढेर सारी आशीष पाएंगे। हालेलुया। इसलिए एक दूसरे को माफ करना सीखो, एक दूसरे के पापों को ढांप लो, ताकि आप स्वर्ग में बड़े रह सकें। खुदा इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष दे। आमीन।